ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां दो भाई विक्रम और सत्यव्रत रहते थे। माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। विक्रम बड़ा था और सत्यव्रत छोटा। विक्रम की उम्र तब 14 साल थी और सत्यव्रत 8 का था। जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया तब इन दोनों भाइयों ने एक दूसरे को ही दुनिया बना लिया। पढ़ाई में दोनों होशियार थे, लेकिन गरीबी ने उनके रास्ते में कांटे बो दिए थे। घर में न ढंग से खाना था, न पहनने को कपड़ा। विक्रम ने खुद की पढ़ाई छोड़ दी और गांव में मजदूरी करने लगा। सुबह सुबह उठकर ईंट ढोता, खेतों में काम करता, कभी रिक्शा चलाता। लेकिन उसने अपने छोटे भाई को कभी एहसास नहीं होने दिया कि कितना संघर्ष कर रहा है। सत्यव्रत स्कूल जाता और शाम को घर आता तो उसके लिए गर्म दूध और रोटी तैयार होती। वह पूछता, भैया आप कुछ क्यों नहीं खाते? विक्रम हंसते हुए कहता, मैंने पहले ही खा लिया था, तू खा ले, तुझे पढ़ाई में ध्यान देना है। विक्रम अक्सर पुरानी किताबें, फटे कपड़े और टूटी चप्पल पहनता था, लेकिन जब भी सत्यव्रत के लिए कुछ चाहिए होता वह जैसे भी हो इंतजाम कर देता। एक दिन स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। सत्यव्रत मायूस होकर बोला, भैया हमारे पास पैसे नहीं हैं, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। विक्रम कुछ नहीं बोला। वह रात को चुपचाप अपने बाल काटकर एक विग बनाने वाले को बेच आया। अगले दिन उसने छोटे भाई की फीस जमा कर दी। जब सत्यव्रत ने देखा कि भैया का सिर मुंडा है, उसने पूछा, भैया आपने ऐसा क्यों किया? विक्रम मुस्कुराकर बोला, गर्मी है ना, सोचा आराम रहेगा। सत्यव्रत उस दिन समझ नहीं पाया, लेकिन वक्त धीरे धीरे सच्चाई दिखा देता है। सत्यव्रत ने आगे पढ़ाई की, मेहनत की और एक दिन मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा लिया। वो दिन विक्रम की जिंदगी का सबसे बड़ा त्योहार था। वह आंखों में आंसू लिए बोला, अब मेरा सपना पूरा हुआ, मेरा भाई डॉक्टर बनेगा। सत्यव्रत शहर चला गया। विक्रम ने उसके खर्चों के लिए खेत बेच डाले, गहने गिरवी रख दिए और खुद अधपेट रहकर भी भाई की पढ़ाई चलाता रहा। सालों बाद सत्यव्रत डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा। अब वह सफेद कोट में था, गले में स्टेथोस्कोप। गांव वालों ने तालियां बजाईं, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो देखा उसका भाई अब बूढ़ा हो चला था। शरीर दुबला, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में वही चमक। सत्यव्रत दौड़कर विक्रम के पैरों में गिर पड़ा। भैया आज जो कुछ भी हूं वो आपकी वजह से हूं। आपने तो अपनी पूरी जिंदगी मेरी किताबों में बिता दी। विक्रम की आंखें भर आईं। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, तू मेरा सपना था, तुझे उड़ते देखना ही मेरी जिंदगी थी। सत्यव्रत ने भाई को गले लगाकर कहा, अब आपकी सेवा मेरा धर्म है। आपने जो किया वो कोई देवता ही कर सकता है। इस कहानी में माँ बाप नहीं थे, लेकिन एक भाई ने माँ बनकर, बाप बनकर खुद को मिटा दिया ताकि दूसरा चमक सके। ये केवल एक कहानी नहीं, वो हकीकत है जो बहुत से घरों में हर दिन जन्म लेती है। बलिदान, प्यार और भाईचारे की मिसाल है विक्रम, और कृतज्ञता, सफलता और इंसानियत की मिसाल है सत्यव्रत।